नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बहुत पुराना लगान रसीद है और मेरा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं है, तो फिर हम ऑनलाइन लगान रसीद कैसे कटाएं। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी बात है कि आपके पास बहुत ही पुराना लगान रसीद है, कलम से लिखा हुआ है उसमें, और वो लगान रसीद कट के आपके पास है, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन लगान रसीद कटाएं और इस बात से आप चिंतित हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आपके पास जो लगान रसीद है, आप देखिए कि आपके पास उससे जुड़े दस्तावेज है कि नहीं। हो सकता है आपके पास खतियान हो या फिर केवाला अर्थात जमीन रजिस्ट्री का पेपर हो, या फिर हो सकता है दान पत्र हो। मतलब जो भी कोई कागजात हो, लगान रसीद से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए, वो आपके पास है और अंतिम लगान रसीद वो आपके पास है। उस जमीन पर आपका दखल कब्जा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऑनलाइन परिमार्जन के लिए अप्लाई करें और परिमार्जन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। वहां पर जब भी कोई व्यक्ति परिमार्जन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें परिमार्जन अंतर्गत दो ऑप्शन देखने को मिलता है। एक रहता है छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन, दूसरा होता है डिजिटल जमाबंदी में सुधार। तो जिनका ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड है डाटा और उसमें कुछ त्रुटि है, तो वो ऑप्शन चुनते हैं डिजिटल जमाबंदी में सुधार। लेकिन जिनका ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ है ही नहीं, उन्हें चुनना पड़ता है छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। तो आप परिमार्जन अंतर्गत जो चुनाव करेंगे वह होगा छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। इसके अंतर्गत आपको परिमार्जन करना है। आप अपने सारे पेपर को स्कैन करके सबमिट करवाएंगे और फिर जब आप ऑनलाइन परिमार्जन कर देंगे तो उसका रिसीविंग आपको मिलेगा। वो रिसीविंग लेकर आप 2 दिन बाद उस मौजा के राजस्व कर्मचारी से जाके मिले, क्योंकि होता ये है हमारे बिहार में ये स्थिति बनी हुई है कि बिना घूस का काम ही नहीं होता है। लोगों का यह कहना है, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ठीक है, तो आप उनसे यदि नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे कि बस 2 दिन बाद तीसरा दिन वो रिजेक्ट करके आगे बढ़ा देंगे। वो पेपर चला जाएगा आरओ के पास, आरओ से जाएगा फिर सीओ के पास, सीओ फिर अस्वीकृत करने का जो है आदेश दे देगा। तो फिर वहां से वापस चला जाएगा राजस्व कर्मचारी के पास और वहां से रिजेक्ट कर देगा, अस्वीकृत कर देगा। इससे बेहतर होगा कि जब भी आप अप्लाई करते हैं उसके 2 दिन बाद आप डायरेक्ट राजस्व कर्मचारी से मिलें और खरे लहजे में उनसे अच्छे से बात करें। ठीक है, अगर रिजेक्ट करना चाहता है तो रिजेक्ट के पीछे कारण होना चाहिए, यूं ही नहीं रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आप उनसे मिले और अच्छी तरह से अपनी समस्या को बताएं और कहें कि मेरा काम करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप इस पे लगे रहेंगे तो उम्मीद आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।